सूना होगा आंगन, सूनी होगी रंगोली, सूना होगा सहरा, सूनी होगी डोली, घर बेटी ना होगी। सूने होंगे त्योहार, सूनी होगी होली, कौन बांधेगा राखी, सूनी होगी कलाई, घर बेटी ना होगी। रंगीन तितलियां फुर हो जाएंगी, दुनिया होगी वीरान, घर बेटी ना होगी। दुनिया होगी रेगिस्तान, समंदर जाएंगे सूख, कैसे चलेगा वंश, घर बेटी ना होगी। कौन पोंछेगा आंसू, कौन लुटाएगा ममता, माँ कैसे होगी, घर बेटी ना होगी। मौसम जाएंगे रूठ, वसंत कभी आएगा नहीं, बादल कभी छाएंगे नहीं, बारिश की बूंदों से दुनिया वंचित होगी, घर बेटी ना होगी। मौसम जला डालेंगे सबको, ठंड जमा देगी हमको, सुनामी में बह जाएगी दुनिया, घर बेटी ना होगी। ज्वालामुखी फट पड़ेंगे, दावानल हरदम उगला करेंगे, बादल फट कर डुबो देंगे जहां, घर बेटी ना होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ। और दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपकी महफिल में सृजन लेकर। और आप जानते हैं दोस्तों कि हम जिस सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं, जिसे चाहते हैं आप, प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए इंद्रधनुषी रंगों भरी गीतों की बौछार। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को मिलना चाहते हैं, आप मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। साथ ही कैसा लग रहा है आपको हमारा शो। और दोस्तों, आज हम जिस सेलिब्रिटी को लेकर आपके लिए आए हैं, आप हैं कवित्री, कहानीकार, शायरा। आप हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू सब भाषाओं में लिखती हैं। आप एजुकेशनिस्ट हैं, गवर्नमेंट स्कूल में आप प्रिंसिपल भी हैं, आपने डॉक्टरेट भी किया है। डॉक्टर इंदु गुप्ता को आज हम लेकर आए हैं आपके पास। डॉक्टर साहिबा, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया माधुरी जी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको हम बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेकर आए हैं। पत्थर के बुत सी बनी खड़ी थी, मेरा मौन आग्रह सुन न सकी थी, जाने क्यों कर और कैसे वो पाषाण मोम बन पिघल गई। बहुत शुक्रिया माधुरी। और आज मैं माधुरी के सानिध्य में आप सबसे रूबरू हूँ, आप सबसे साक्षात्कार कर रही हूँ। दोस्तों, इबादत की तरह करती हूँ मैं ये काम, कबूल फरमाएं अपनी इंदु का सलाम। इंदु जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगी, आप की जो बहुत सारी रचनाएं हैं, हम आपके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी कि आप अपनी एक महिलाओं पर आपकी रचनाएं, नारी पर आपकी रचनाएं बहुत पसंद की जाती हैं। मेरी गुजारिश होगी कि अगर कोई रचना आप हमारे दोस्तों के लिए दे सकें। मैं 2 पंक्तियां पहले पढ़ रही हूँ। जी, स्वागत है। मैंने रोशन किया सितारों को, जी जी, नूर बांटा है नज़ारों को, क्या बात है। मुस्कुराहट दी है एक एक गुल को, बहुत खूब। महकाया है इन बहारों को। तो औरत यही है जो महकाती है बहारों को, लेकिन खुद शायद सारी जिंदगी त्रासद रहती है, दुखी रहती है। अगर आप नारी की बात करती हैं, नारी विमर्श मुद्दा रहता है अक्सर साहित्य में। जी। पुरुष भी इसमें बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आचरण व्यवहार में नहीं लाते उन बातों को। इस बात का दुख रहता है। लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि नारी हमेशा अपने दुख की बात क्यों कहती रहे। मैं हूँ मजबूर ये बताऊं क्यों, दर्द की दास्तां सुनाऊं क्यों। क्या बात है। जो मरहम ही नहीं रख सकते जख्म अपने, उन्हें दिखाऊं क्यों। क्या बात है, बहुत खूब। फिर भी क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम इस बात को जब लेकर चलते हैं, जो विडंबनाएं, जो विद्रूपताएं हमारे समाज में मुझे दिखाई देती हैं, नारी के प्रति जो रवैया हमारे समाज का दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं शब्दों में वो आकार ले लेती है भावनाएं। तो ऐसी ही कुछ बात कहती हूँ मैं। अपना हाइकू से शुरू करती हूँ। स्वागत है। अग्नि परीक्षा क्यों दे रही युगों से केवल सीता। क्या बात है। अग्नि परीक्षा क्यों दे रही युगों से केवल सीता। क्या बात है। रामायण जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसमें नायक हैं और सीता नायिका रही हैं, जी जी, उसको हम
धर्म ग्रंथ के साथ साथ एक आचार संहिता भी मानते हैं जी जी हमारे देश में। जी जी। उसी पर 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी। संतरास मैंने इन पंक्तियों को नाम दिया है। जी जी। वंदनीय है, प्रणम्य है, श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण। क्या बात है। वंदनीय है, प्रणम्य है, श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो दूसरी तरफ है रावण। क्या बात है। किसकी करें हम भर्त्सना, किसको करें नमन, तज विरहा में उर्मिला को, क्या बात। लक्ष्मण ने किया वन गमन। बहुत खूब। हाँ, शब्द कम पड़ रहे, कैसे कहें सीता का संतरास, रावण ने दी वाटिका, राजा राम ने वनवास। बहुत खूब, बहुत खूब। अब आप बताइए, रावण की वंदना करना चाहेंगे या राम की? और उसके बाद राम को एक बार वनवास और सीता को 2-2 बार। तो ये समाज को क्यों नजर नहीं आया? फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, और सीता जो है अग्नि परीक्षा देती रही है और युगों से युगों तक देती आ रही है। लगता है नारी तो बहती जाती, तटनी कहलाती, तट ना पाती। क्या बात है। तो नारी मेरी नज़र में ऐसी है जो सदा सदा रिश्तों में बहती रही है। माँ, बेटी, पत्नी, इन रिश्तों को निभाती रही है, लेकिन उसे आज तक किनारा नहीं मिला। बहुत खूब। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में। ये वो बेइज्जत चीज है जो बट जाती है इज्जतदारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों के लिए हर जुल्म रवा, औरत के लिए रोना भी खता। मर्दों के लिए लाखों सेजे, औरत के लिए बस एक चिता। मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बनकर, उस तन को जलीलो खार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा। औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा। इस्मत
की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है, मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आज है आप माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस महान साहित्यकारा से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। डॉक्टर साहिबा स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया माधुरी जी। इंदु जी, आपकी सबसे पहली पुस्तक आई शबनम उदास है, जिसमें 545 आपके हाइकू संग्रह हैं। तो मेरी गुजारिश होगी सबसे पहले आप अपनी इस पुस्तक के बारे में हमारे दोस्तों को बताएं। हाइकू विधा बहुत छोटे में बड़ी बात कह देने की विधा है, जो पैनी और तीखी बातें कह सकते हैं, जिसमें हम 17 अक्षरों की इस विधा में हम बहुत छोटे में अपनी बात कह देते हैं, क्योंकि आजकल वक्त नहीं है लोगों के पास, तो मैंने छोटे से ही शुरुआत की। जैसे मैं एक हाइकू पढ़ती हूँ। जी, स्वागत है। उम्र है छोटी, बहुत बड़ा पेट, मांगता रोटी। वाह वाह, क्या बात है। समाज की एक तस्वीर इसमें है। नारी द्रौपदी, समाज दुशासन। क्या बात। नारी द्रौपदी, समाज दुशासन, कोई ना कृष्ण। बहुत खूब, बहुत। 17 अक्षरों की जो विधा है, 5 प्रथम पंक्ति में, 7 दूसरी पंक्ति में और तीसरी पंक्ति में 5 जो अक्षरों का मेल जो है, वो अपने मन की भावनाओं को हम उससे उद्धृत कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। आज के माहौल पे, आज जो हमारा पर्यावरण की स्थिति है, उसमें एक हाइकू देती हूँ। स्वागत है। तपती पृथ्वी, विकास का कुहासा, देखे नभ में। क्या बात है। तपती पृथ्वी, विकास का कुहासा, देखे नभ में। बहुत खूब। एक और प्रकृति पे ही देती हूँ। स्वागत है। मोल ना जाना बेमोल प्रकृति का, मोल ना जाना बेमोल प्रकृति का, क्यों पछताना। क्या बात है, क्या बात। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। जाइयो पिया हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम।
सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस प्रख्यात लेखिका से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। इंदु गुप्ता जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से शुक्रिया आपका माधुरी। डॉक्टर साहिबा, आपकी अगली पुस्तक आई भविष्य से साक्षात्कार, जिसमें आपकी 133 लघु कथाएं हैं और महामहिम राज्यपाल श्री AR किदवई द्वारा इसका लोकार्पण समारोह हुआ। तो गुजारिश करूंगी इस पुस्तक के बारे में थोड़ा हमारे दोस्तों को बताएं। माधुरी जी, समाज की जो विद्रूपताएं या विडंबनाएं जो हैं, हम असंगतियां विसंगतियां देखते हैं, उसी का चित्रण जो है गद्य में किया गया है इन लघु कथाओं में। और जैसा मैंने आपको कहा, जो हमारे समाज की सोच हो गई है कि थोड़े समय में ज़्यादा पढ़ लेने की या ज़्यादा सीख लेने की, उसी के अंतर्गत ये भी इन लघु कथाओं को लिखने का भी था। तो ये 133 लघु कथाओं में समाज की स्थितियों को ही दर्शाया गया है और इसको काफ़ी सराहा भी गया, काफ़ी इस पे अवार्ड्स भी मिले किताब पे। तो बहुत इसमें सारी कहानियाँ जो हैं, इसमें नारी विमर्श और दलित विमर्श और बहुत सी जो समाज का, इसकी प्रतिनिधि कहानी भविष्य से साक्षात्कार है। तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर दोस्तों को आप दे पाए। भविष्य से साक्षात्कार जो कहानी है, उसमें एक रिटायर्ड सेवानिवृत्त व्यक्ति की कहानी है, जो सेवानिवृत्त होकर अपनी जो उसको पूंजी मिलती है उसको, उसके चेक को सीने से लगाए घर जा रहा होता है। एक सफ़र के दौरान उसे वो 2 औरतों की बात सुनता है, जिसमें वो बताती हैं कि वृद्धों की जो उसके बाद जो हालात हैं उनको वो प्रकट करती है, क्योंकि वृद्ध या जो माँ बाप हैं अपना पैसा अगर दे देते हैं बच्चों को, उनके नाम कर देते हैं संपत्ति जायदाद, उसके बाद वो उनकी बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं उनकी तरफ से। और जब उनके पास कोई कमाई का साधन या उनकी नहीं दे पाते हैं तो वो उनकी देख रेख भी नहीं करते हैं। तो वो 2 औरतों की बातचीत से जब उन्हें ये ज्ञान होता है, जब अपनी सारी पूंजी पहले वो अपनी बहुओं बेटों को दे चुके होते हैं, वो एकमात्र चेक बचा होता है जिस पर अपनी पकड़ जो है बना लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं उन औरतों की बात सुनने के बाद, कि किस तरीके से वो अपने ससुर या पिता से छुटकारा पाने का प्रबंध कर रही होती हैं, क्योंकि उनको जायदाद मिल चुकी होती है। तो वो भविष्य से साक्षात्कार करवाया गया उसमें। तो ये समाज की जो हमारे आज की स्थितियां चल रही हैं उन्हीं पर एक गहरा कटाक्ष है, और बच्चों को ये सिखाने का भी था, शिक्षा देने का भी था, क्योंकि जब हमारे पास समस्याएं आती हैं उसका समाधान भी हमने खोजना होता है। और उसी में एक चमत्कार की तरीके से एक समाधान दिया कि कुछ भविष्य के लिए बचाकर संजो कर रखना ज़रूरी होता है। जैसे सूरज रख लेता है चांद के पास अपनी रोशनी, रात के अंधेरे में देखने के लिए थोड़ी सी रोशनी संजो लेता है, उसी तरीके से वो अनमोल एक तरीका है कि कुछ संजो कर रख लिया जाए अपने भविष्य के लिए, ताकि दर दर ना भटकें वृद्ध हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग। मुसाफिर हूँ यारो, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना,
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस प्रख्यात लेखिका से आपको आज हम रूबरू करा रहे हैं, आप हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। डॉक्टर साहिबा स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया माधुरी जी। आपकी इंदु जी, आपकी अगली पुस्तक आई बाल काव्य गीत संग्रह बिखरे रंग, जिसमें आपकी 50 कविताएं हैं। मैं गुजारिश करूंगी इसके बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं हमारे। आपने ठीक कहा माधुरी जी कि इसके बाद मेरी जो किताब आई जी जी बिखरे रंग जी, वो बच्चों के लिए कविताएं हैं। वही शायद भीतर से अध्यापिका ही हूँ, तो शिक्षाप्रद पर्यावरण बेस्ड इसमें कविताएं हैं 50। जी जी। तो क्योंकि मैंने ये देखा या अपने आप को महसूस किया कि मेरा बचपन कहीं नहीं गया, अंदर से बच्चा तो हाँ, रूह से अभी भी बच्ची हूँ मैं, शायद इसीलिए थोड़ी सी अच्छी हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मित्रों, मैं आपको भी संदेश देती हूँ पहले तो अपने एक हाइकू के माध्यम से। सहेज रखो थोड़ा सा बचपन, अमोल धन। तो बचपन को अपने में ज़रूर रखिए। इसकी में प्रकृति के ऊपर काफ़ी कविताएं हैं, और आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जल संरक्षण, पॉलीथीन, धरती का बुखार, और बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो आज के ज्वलंत विषयों को लेकर लिखी गई हैं, बच्चों को संदेश देने के लिए कि वो प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति उनको बचाएगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से हैं, हम अलग नहीं हैं। तो एक हार्मनी मेंटेन करने के लिए नेचर और ह्यूमन में ये कविताएं रची गई हैं। इंदु जी, आपकी इस पुस्तक में जो बच्चों के लिए आपने रची है, मैं गुजारिश करूंगी कि एक रचना हमारे दोस्तों को ले दे दें। इसमें बहुत से रंग बिखरे हुए हैं जी जी, जो मुझे दिल से पसंद है। सतरंगे ही नहीं, बहुआयामी इसमें रंग हैं। लेकिन मैं पिंजरे का पंछी एक कविता कह रही हूँ यहाँ पे। स्वागत है आपका। मुझको अपने पास बिठाकर दिखलाती थी तू सपने सुंदर, खुली हवा में उड़ना तू, हरे भरे बागों में जाकर कुतर कुतर फल खाना तू, बहुत बड़ा जब तू हो जाए, उड़ के दूर देश फिर जाना तू,
घने पेड़ की एक डाल पर क्या बात है। एक सुंदर नीड़ बनाना तू, तब फिर उसमें तू रहना, जीवन के ख्वाब सजाना तू। बहुत खूब। पर टूट गए वो सुंदर सपने, छूट गए सब मेरे अपने। क्या बात है। एक आदमी ने मुझे पकड़कर बंद किया इस पिंजरे के अंदर। पिंजरे में पंख फड़फड़ाकर, सिर माथा छत से टकराकर, कोमल शरीर हुआ मेरा घायल। बहुत खूब। पैरों में पड़ी बेड़ी सी पायल, बिखरे दाना दुन का फल का टुकड़ा। है कितना तंग और गंदा ये पिंजरा। हुए दूर मुझसे धरती गगन, हरियाली और ठंडी पवन। क्या बात है। खेत बागीचे वन उपवन, नहीं लगता है मेरा मन। क्या बात है। माँ तू इस मानव को समझा दे, कैद से इसकी मुझे छुड़ा दे। क्या बात। रह सकता जो मैं पिंजरे में बंद, तो कुदरत क्यों मुझे देती पंख। वाह वाह वाह। क्या तो बात कुदरत है। क्यों क्या बात है। मुझे क्या देती पंख। क्या बात है। माधुरी जी, इस कविता पिंजरे के पंछी में जी जी। ये संदेश है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं। ईश्वर ने अपनी कृतियों को उनके नैसर्गिक रूप में रचा है, जैसे होना चाहिए। तो पंछी को पंख दिए हैं उड़ने के लिए, जी, जी। तो पिंजरे में बंद करना ठीक नहीं। इसी तरीके से बच्चों को में भी कुछ नैसर्गिक प्रतिभाएं होती हैं, गुण होते हैं, जी, जी। उनको पिंजरे में बंद करना, क्या बात। अपने अनुसार चलाना ठीक ठीक नहीं। बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये माँ बाप के लिए भी संदेश है और बच्चों के लिए। उन्हें पंख दो और उन्हें उड़ने उड़ान, दो। हाँ, परवाज़ भी दे। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी से। मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ।
तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और सृजन के अंतर्गत जिस प्रख्यात लेखिका से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप है डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। इंदु जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका माधुरी जी। इंदु जी, आपकी रचनाएं बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं, जैसे दैनिक भास्कर, बहुत लंबे लिस्ट है मेरे पास, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून, स्वर्ण जयंती, कुछ मैंने नाम लिए। आपसे गुजारिश करूंगी कि अपने सफर के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। माधुरी जी, ये शुरुआत सच पूछें तो अखबार के माध्यम से ही हुई थी, जी जी, प्रकाशन की। अदरवाइज तो मैं लिखती थी और उसको रख देती थी। तो सबसे पहले दैनिक जागरण में थोड़ी थोड़ी पंक्तियाँ, छोटी कविताएं, फिर कहानियाँ, लघु कथाएं छपना शुरू हुआ। वहाँ से इस सफ़र की शुरुआत हुई। अनिल बेताब जी ने यहाँ पर शुरुआत की थी इसकी, तो इक्का दुक्का और बाहर की पत्रिकाओं में तो छप जाते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा कोशिशें नहीं की थी। ठीक है। उसके बाद जो शुरुआत हुई तो फिर उसके तब तो ये सफ़र और ये सिलसिला बढ़ता चला गया, और अब तो हिंदी, पंजाबी, अभी पीछे पंजाबी की कहानी महक मिट्टी दी, उसको भी मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं उसकी गवाह हूँ। आप गवाह हैं। उसके जो किताब का लोकार्पण हुआ, लेकिन चंडीगढ़ में पंजाबी साहित्य अकादमी की तरफ से मुझे सम्मान मिला था इस कहानी के लिए, और मेरा एक पंजाबी काव्य संग्रह मुड़ परते दरिया आ चुका है, और चीस जो है कहानी संग्रह वो प्रकाशनाधीन है। तो हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में भी आलेखों का, इंग्लिश में मैंने कोई कहानियाँ तो नहीं लिखी, लेकिन आलेखों का सफ़र जो है ये निरंतर चलता जा रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, अपनी जॉब की कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि वहाँ भी थोड़ी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। वो मेरा प्राइमरी काम है, मुख्य काम है, उसके लिए आई एम बीइंग पेड, तो मैं उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जस्टिफाई करना ज़रूरी है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। उसके बाद जो मेरे को सृजन के लिए समय मिलता है वो मैं देती हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे दिया है, ईश्वर प्रदत्त जो मेरा ज्ञान, विद्या, शिक्षा जो मुझे मिली है, मैं समाज को किसी न किसी रूप में लौटाने की आकांक्षा रखती हूँ। तो ये मेरा ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है इस रूप में। इंदु जी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई काम करते हुए थक जाते हैं, तो जैसे हम लोग काम करते हुए थक जाते हैं तो हम लोग शाम का इंतज़ार करते हैं कि कब शाम आए और हम लोग रेस्ट करें। मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ गया, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए। वेलकम अगेन टू रेडियो माधुरी रचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। इंदु जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। बहुत धन्यवाद माधुरी जी। इंदु जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। पहचान, नारी अभिव्यक्ति मंच, उर्दू 2, सार्थक प्रयास, सन्नत पंजीकृत सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था है पंखुड़ी से आप जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा और भी बहुत बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। गुजारिश करूंगी कि अपने इस सफ़र के बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताएं। मैं जैसे अभी आपको बता रही थी जी जी कि समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, ईश्वर ने तो दिया ही है। ईश्वर ने मुझे ये देह दी, सोचने के लिए दिमाग दिया, करने के लिए, काम करने के लिए अंग दिए। इसी प्रकार समाज से मेरे को बहुत कुछ मिला है, इतने रिश्ते नाते। तो इस ऋण से ऋण होने का मुझे जो तरीका नज़र आता है वो उसी के फलस्वरूप मैं इन संस्थाओं के साथ जुड़ी हूँ। तो सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक इन गतिविधियों के साथ जुड़ी रहती हूँ। इंदु जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सारा काम किया है, सेमिनार्स वगैरह आयोजित किए, तो गुजारिश करूँगी उसके बारे में थोड़ा दोस्तों को बताएं हमारे। शिक्षा मेरा प्राथमिकता है मेरी, क्योंकि मेरा प्रोफेशन तो है ही, लेकिन मैं मन से भी इसके साथ जुड़ी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने जो मुझे दिया है वो उससे ऋण होना, उसको देना समाज को इस तरीके से हो पाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नए आयाम, जो नई चीज़ें आती हैं उनको सम्मिलित करना, उसको छात्रों के साथ जोड़ देना और उनको उससे लाभ पहुंचाने के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो चाहे शोध कहें, छोटे स्तर पर शोध हो जाता है ये। मैंने अपनी डॉक्टरेट भी एजुकेशन में ही की है। और काउंसलिंग, तो वो काउंसलिंग मेरा एक विषय रहा है। और मैं बच्चों को इस फील्ड में, इस क्षेत्र में उनको राय देती हूँ, उनको उनकी जो संकीर्ण सोच है या कई बार वो परेशान रहते हैं उससे बाहर निकलने के लिए भी प्रेरित करती हूँ। और अपने अध्यापकों को भी, ताकि वो सिर्फ सिलेबस को कवर ना करें, जो सिलेबस उनको पढ़ाने के लिए दिया जाता है उसको अनकवर करें। क्या बात है। उसको रूबरू कराएं उससे, उसके भीतर की जो चीज़ें हैं स्किल पैदा करें, कौशल पैदा करें, ताकि वो अपने जीवन में उसे अपना सकें। मैं माधुरी जी इसमें एक बात कहना चाहती हूँ कि आपकी कुछ सोच भी है अक्सर, और आपकी कुछ विशेष उपलब्धियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी बात पूरी हो जाएगी। मेरी सोच है, क्योंकि मैं अपने आप को प्रकृति का ही एक हिस्सा मानती हूँ और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हूँ हमेशा कि उसने मुझे 6 अनमोल इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से देखने, सुनने, चखने, स्पर्श करने, हंसने, महसूसने और उसके साथ साथ बचपन, प्रेम, ममत्व, वात्सल्य, संवाद जैसे अनुपम और बेजोड़ जो हैं संवेदनों से युक्त ये मानव रूप दिया है। और प्रकृति के कण कण
को मेरे प्रति उदार बनाया है, वो हमेशा पल पल मुझे कुछ देती है। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों को, अपने समाज को, बच्चों मीन्स जो मेरा छात्र वर्ग है उसको, और मैं समाज को और मनुष्य प्रजाति को कुछ दे पाऊँ। तो और मेरी सोच है कि अक्षर अक्षर हैं, वो कभी उनका शरण नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकते। और सरल सहज अप्रतिम प्रकृति में बिखरी जो जटिलताएं हैं, जो शब्दों की पारदर्शिता में बैठकर उनके अर्थ खोजना, सिर्फ शब्दों में नहीं रहना, उनके अर्थ खोजना मेरी प्राथमिकता है। और मानवीयता को जिंदा रखना, उसके साथ जुड़े रहना, ये मेरी प्राथमिकता है। अपनी जड़ों को तलाशना, और ये मेरे जीवन की सार्थकता होगी। मैं अपनी जड़ों को तलाश पाऊँ, ईश्वर मुझे क्या कहना चाहता है, उसने किस प्रयोजन के लिए मुझे यहाँ पे भेजा है, मैं अगर उसे तलाश पाऊंगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या बात है इंदु जी, जैसे डूब कर आप अपनी बातें कर रही हैं, बच्चों से रिलेटेड, अपने साहित्य से रिलेटेड। मुझे आपका पसंदीदा गीत याद आ रहा है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ओहो हो, ओहो हो, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और सृजन के अंतर्गत जिस बेहद ही खास मेहमान से आज हम आपको रूबरू कराने के लिए लेकर आए हैं, आप हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। इंदु जी स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच माधुरी जी। इंदु जी, आपको बहुत सारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया, बहुत लंबी लिस्ट है आपके सम्मान की भी। आपको लोक उत्थान क्लब द्वारा और मानव सेवा समिति द्वारा, अखिल भारतीय लेखिका मंच द्वारा, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे सम्मान आपने हासिल किए हैं। अगर मैं सबका नाम लेने लगी तो शायद हमारा अगले 2 घंटे इसमें निकल जाएंगे। तो गुजारिश करूंगी कि आप ये बताएं कि कैसा लगता है आपको इतने सारे सम्मान लेकर, और साथ में ये भी कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो ये भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर सफल महिला के पीछे भी कोई ना कोई पुरुष होता है, क्योंकि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। तो गुजारिश करूंगी इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे दोस्तों को। सच कहा माधुरी जी आपने। जी। मेरा परिवार अगर मेरे साथ ना होता तो आज मैं ये मुकाम हासिल नहीं कर सकती थी। जी। मैंने अपने बच्चों के, अपने पति को देने वाले समय से कतर ब्योंत करके ये थोड़ी बहुत उपलब्धियां जो हैं वो पाई हैं। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया, साथ दिया, और जहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ी मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने रात भर बैठ के मेरे साथ काम भी किया। चाहे उसके बाद वो नाराज़गी भी प्रकट करते थे कि तुम कि इसी में लगे रहते हो सारा दिन। उन लोगों ने तो मुझे चित्रगुप्त का नाम दिया है कि सब समय कलम और कागज़, हमेशा कलम रोशनाई पे ही तुम्हारी नज़र रहती है। हम लोगों को तुम निगलेक्ट करते हो, और सच बात भी है कि मैंने किया भी है। तो ये उपलब्धियाँ मेरी नहीं, उनकी उपलब्धियाँ हैं, और जिन लोगों ने मुझे पहचान कर ये दिया है तो ये उनको ही समर्पित हैं कि उनकी नज़र, उनका नज़रिया अच्छा है मेरे प्रति। क्या बात है। इंदु जी, जैसे आपने अपने अभी अवार्ड्स के बारे में हमें बताया, अपनी बातें शेयर की, और अपनी फैमिली के बारे में आपने कहा कि कैसे उनका सपोर्ट आपको मिला। आपके बहुत सारे पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको प्ले करूंगी उस गीत को कि आपने जो काम हमारे समाज में, हमारे देश में, साहित्य में और एजुकेशन की फील्ड में काम किया है, आप कैसे महका करेंगी इस पूरी दुनिया में। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। रहे न रहे हम। इंदु जी, आपने अपने कीमती समय में से समय दिया और आप यहाँ चली आई अपने बारे में इतनी सारी जानकारी हमारे दोस्तों से शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी माधुरी जी। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मानव रचना में आके, और मैं मानव रचना FM चैनल के लिए 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है। रह गुजर से आगे भी रह गुजर है, रह गुजर से आगे भी रह गुजर है, रहे सलामत रह गुजर ये सदा, ना आए हाथ मंजिल कभी, चले मुसलसल सफ़र की अदा। बहुत क्या बात है। बहुत शुक्रिया माधुरी जी आपका और मानव रचना FM स्टूडियो। इंदु जी। और दोस्तों, आज हम जिनका SMS शामिल करने वाले हैं, जिनका नाम हम लेने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों डॉक्टर सरोजनी प्रीतम का हमने एपिसोड ऑन एयर किया था, और उसके बदले में हम उनके पास, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम के पास SMS गए थे। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने उस एपिसोड को सुना। सुनते रहिए सृजन हमेशा, और कैसा लग रहा है आपको आप हमें बता सकते हैं SMS करके 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ। मौसम कोई हो इस चमन में, रंग बन के रहेंगे हम खिराम। चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी, खिजा हो या बहार। यूं ही झूमते और खिलते रहेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में। रहे न रहे हम।
बिछड़ना नहीं है याद हमको। पूछे में दिल के जब से आए, सिर्फ दिल की जमी है याद हमको। इसी सरजमी पे हम तो रहेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा में रहे न रहे हम। महका करेंगे, बनके कली बनके सबा, बागे वफा